हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं यहाँ आज आपके दूंगा प्रश्नों के उत्तर। तो मैंने अभी रिसेंटली एक नीम वाली वीडियो मैंने डाली थी। वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो उन कमेंट्स के मैं उत्तर दे देता हूँ। साथ में जो बाकी वीडियोज़ हैं, फ्रिक्वेंटली जो कमेंट पूछे गए हैं उनके मैं आंसर दे देता हूँ। क्या नीम पीने से मेलेज़मा ख़त्म होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीम पीने से मेलेज़मा ख़त्म नहीं होगा। हाँ, हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, 10%, 15%, 20%, ख़त्म नहीं होगा। सर, नीम ज़्यादा पीने से क्या सेक्सुअल लाइफ में क्या कोई परेशानी होती है क्या? इतने सारे क्या शब्द यूज़ किए। नहीं, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, सेक्सुअल लाइफ में कोई भी परेशानी इससे नहीं होती है। क्योंकि यदि सेक्सुअल लाइफ में परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं वो मनोविकार होता है, उसका संबंध मन से होता है, और कई बार संबंध तन से भी होता है। अधिकतर मन से ही होता है 90% केसों में, और केवल 10% केसों में ऐसा होता है कि तन से संबंध होता है। तो नीम पीने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है आपकी सेक्सुअल लाइफ में। इवन वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यदि किसी को शीघ्र प्रजनन की समस्या रहती है, क्विक एजैकुलेशन की समस्या होती है, वो बढ़ जाता है और टाइमिंग बढ़ जाती है। मॉर्निंग की धूप ले सकते हैं क्या बिफोर 7? हाँ जी, बिल्कुल आप ले सकते हैं मॉर्निंग की धूप बिफोर 7। सर जी, हमें ये बताएं कि कितना दिन में पीना, कितने दिन पीना है, कितने दिन पीना है, और गर्मी सर्दी बारिश कोई सब भी मौसम चलेगा क्या? अरे यार देखो, मैंने वीडियो के अंदर बताया है कि केवल गर्मियों के मौसम में पीना है। आप अगस्त सितंबर तक के महीने तक पी सकते हैं। अब आप यहाँ पूछ रहे हैं सर्दियों में पी सकते हैं क्या? इसका मतलब आप बात ध्यान नहीं सुनते हो, बात ध्यान से नहीं सुनते हो। आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, आप खुद ही भूल जाते हैं कि आप क्या बोल रहे थे। हाँ, कुछ टाइम में भूल जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चलती हैं और मैंने क्या बोला था, विषय से कनेक्टेड कैसे रहना है, तो वो चीज़ें भूल जाता हूँ। परंतु एक बात बार बार बोलने का मेरा मतलब भी यही है कि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएं। आप देखते हैं कि मैं वही बात वीडियो के अंदर बोलता हूँ और वही क्वेश्चन वीडियो के नीचे लोग पूछते हैं। सभी लोग आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, इसलिए लोग बार बार प्रश्न करके पूछते रहते हैं वही चीज़ें। सर, मैं बर्बेरिस पी रही हूँ, क्या मैं नीम पी सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल आप पी सकती हैं नीम साहब में। सर, मैं 1 मंथ से नीम के पत्ते खा रही हूँ, मेरे मुंह में छाले हो गए हैं और गले में जलन भी हो रही है। देखिए, नीम के पत्ते खाने के लिए मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया है किसी को भी। मैंने केवल नीम का जूस पीने के लिए रिकमेंड किया है। और जब आप उसको पीस लें, पीस को उसको छान लें, तो जो पत्ते पत्ते का जो सॉलिड फॉर्म होती है वो बाहर रह जाती है, केवल उसका अर्क ही बचता है और उसके अर्क से कोई भी नुकसान नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को ट्राई कराया है, कम से कम 1000 लोगों को, तब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सर, नीम ठंडी तासीर का होता है और यदि नज़ले से बाल सफ़ेद हुए हों तो क्या तब भी नीम पी सकते हैं? मेरे बेटे को 12 साल की उम्र में ही बाल वाइट हो गए, उसे ज़ुकाम बहुत तेज़ रहता है। देखिए, पहली बात, यदि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट करेंगे 3 महीने 6 महीने या साल भर, तो जुकाम बच्चे को होना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, बच्चे को डेली कपालभाति कराएं, उससे भी जुकाम होना बंद हो जाएगा। बच्चे को बार बार अंग्रेज़ी दवाई ना दिलाएं किसी भी चीज़ के लिए, तो बच्चे को जुकाम ठीक हो जाएगी, बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। और रही बात नीम पीने की, तो बच्चे को फ़िलहाल अभी नीम मत पिलाइए, क्योंकि अभी बच्चे के अंदर 12 साल की उम्र है, तो बहुत बड़ा हार्मोन्स का चेंज बच्चे के अंदर आने वाला है 12 से लेकर 15 साल की उम्र तक। तो यदि नीम पिलाना है तो 18 वर्ष के बाद में उसको नीम पिलाइएगा, तब आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अभी नीम नुकसान कर सकता है। कुछ लोगों ने कहा है कि हम भी नीम पीते हैं, तो कुछ लोगों ने नीचे प्रश्न किया उनसे कि आपको क्या बेनिफिट दिखे, तो प्लीज़ वो लोग आंसर करें कि उनको क्या बेनिफिट दिखे।
सर नीम हमारे पास नहीं है, दूर से मंगाना पड़ता है, तो क्या उसके जूस बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं? जूस बनाकर फ्रिज के अंदर मत रखिए। अगर दूर से मंगाना पड़ता है तो हफ्ते में केवल 1 या 2 बार ही नीम का सेवन आप कर सकते हैं, वो भी बेनिफिट आपको करेगा। नीम वटी खाने से क्या आईसाइट वीक होती है? नहीं, नहीं होती आईसाइट वीक। मैंने 3 साल नीम पिया है और मेरे अभी तक चश्मा नहीं लगा है। 3 साल नीम पीने से हमारा मतलब है कि मई से लेकर सितंबर तक लगातार, फिर अगले साल मई से लेकर सितंबर तक लगातार, फिर उससे अगले साल, क्योंकि सर्दी में तो बंद कर देते हैं नीम, बहुत ठंडा होता है, ठंडी तासीर होती है इसकी। चलिए अब नीम की वाली वीडियो को छोड़ के अब पढ़ते हैं मनोविज्ञान 4 के नीचे जो कमेंट आए हैं उसके बारे में। मनोविज्ञान वाली वीडियोस नहीं देखते हो ना आप, ये बहुत ज़रूरी है। सुमी ने मैसेज किया है कि मैंने इसमें कहा था कि कुछ लोगों की झाइयाँ अपने आप ठीक हो जाती हैं जब वो ध्यान नहीं देते हैं। तो सुमी ने मैसेज यहाँ पे किया है, आपने सच्ची बात बताया, मेरे दोस्त लड़का होकर झाइयों पूरा फेस पर आया था। मतलब मेरा दोस्त लड़का था और उसके झाइयाँ पूरे फेस पर आ गया था, उसने भी ध्यान नहीं दिया, आज उसका फेस पूरा क्लियर हुआ है। और हम लड़की लोग पता नहीं क्या क्या क्रीम लगाते हैं, झाइयाँ जाती नहीं। सो मैंने सब कुछ लगाना बंद कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि जब तक आप झाइयों को पकड़ के रखते हैं, मतलब जितना आप ज़्यादा झाइयों पर ध्यान देंगे, झाइयाँ उतनी ही ज़्यादा आपकी फैलती जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा गहराई में समाती जाएंगी, उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा ख़त्म करना। तो इन्होंने कहा, और मैंने ये कहा था कि जो लोग झाइयों पे ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, चीज़ को हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, तो उनकी झाइयाँ डेफिनेटली 100% खुद ही चली जाती हैं। तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ है, उसने झाइयों पे कोई ध्यान नहीं दिया है। अगला कमेंट किया है HSC म्यूज़िक एंड फिल्म स्टूडियो, सर जी यह मेरे साथ हुआ है 2012 में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, किसी के साथ नहीं हो रहा, ऐसे टेंशन में आ गया, फिर बाद में झाइयाँ शुरू हो गई। पता नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। बिल्कुल सर, आपकी बात यह बात अगर बंदे के दिमाग में घुस गई तो 50% झाइयों से छुटकारा पा देगा। 50 नहीं मेरे दोस्त, 100% झाइयों से छुटकारा पा सकता है अगर आपने अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया। तो सारी चीज़ तो एटीट्यूड की ही होती है। एटीट्यूड चेंज करो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप पुराने एटीट्यूड के साथ चलते रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। ओफो, कुछ कमेंट यहाँ नेगेटिव भी हैं, गालियों वाले। यार अब तो बड़े हो जाओ, कब तक इन छोटी छोटी बातों में पड़ोगे, कब तक, मतलब क्यों करते हो ऐसा यार। चलो मान लिया कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, मेरी शक्ल आपको पसंद नहीं आ रही है, अब मैं इसको बदल तो नहीं सकता। भगवान ने मुझे ऐसी शक्ल बना के भेजी है, ऐसी आवाज़ बना के भेजी है, ऐसा व्यक्तित्व बना के भेजा है, तो अब ये बदल तो नहीं सकता मैं केवल आपके लिए। बाकी उन 1 लाख लोगों का क्या जो मुझे पसंद करते हैं। तो बड़े हो जाओ यार, थोड़े मैच्योर हो जाओ, मत क्या करो ऐसी हरकतें। क्योंकि जब आप बुरा बोलते हो ना, तो जब बुरे का भाव आपके मन से उठता है तो आप बुरे को ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। आप मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हो और खुद ही खुद उससे जले जा रहे हो। मान लीजिए मेरी बात सुन के आपको गुस्सा आया, नुकसान किसका हुआ, आपका कि मेरा। गुस्सा आने से आपके शरीर के अंदर नकारात्मक विचार उठे, आपने यहाँ पे गालियाँ लिख दी, किसका नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ कि आपका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ, क्योंकि नकारात्मक हार्मोन्स आपके अंदर से निकले, नकारात्मक रसायन आपके अंदर से निकले। बीमार कौन पड़ेगा? आप लोग पड़ोगे ना। मत क्या करो यार ऐसे काम, छोड़ो, बचपना छोड़ दो। ये बच्चों का काम होता है, समझदार लोगों के काम नहीं होते हैं। चलिए अगला कमेंट है, ओफो एक और कमेंट की शुरुआत गाली से हुई है, और मैं लोगों का सी बनाता हूँ,
आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और मेरी बातें उपदेश जैसी लगती हैं। यदि उपदेश ही देना है तो मंदिर में आप जाके बैठें। यहाँ क्यों ज्ञान दे रहे हो गाली भरे शब्दों में। मतलब एक सेंटेंस में इन्होंने कम से कम 4 गालियाँ लिखी हैं और बड़े अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पे उन्होंने उपयोग किए हैं। और नाम है यहाँ पे लड़कियों वाला। तो हो सकता है कि देखिए किसी का फेक अकाउंट ये हो, फेक अकाउंट से किया गया ये हो, जो कि जेलसी रखता हो। क्योंकि मेरी इंट्यूज़न है। इंट्यूज़न वो चीज़ होती है जो कि आत्मा से निकलती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि फेक अकाउंट है और ये केवल जलन के बेस पे ही किया गया है कि वो उनको जेलसी हो रही है, इसलिए उन्होंने इतने सारे शब्द लिखे हैं। तो देखिए, यदि आपको मेरी आवाज़ में उपदेश लगता है, यदि आपको मेरी बातों में उपदेश लगता है, यदि मेरी आवाज़ में सत्संग आपको लगती है, मेरा चेहरा देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप सत्संग में आ गए हैं, तो ये तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। आजकल दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिनकी आवाज़ को सुन के सत्संग की अनुभूति होती है, जिनकी आवाज़ को सुन के ऐसा लगता है कि उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था। आपका ये जो आपने शब्द लिखा ना उपदेश, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि कम से कम मेरी आवाज़ को सुन के आपको ऐसा लगा कि जैसे उपदेश में दे रहा हूँ। आपने मुझे इंसानों से उठा के भगवान की श्रेणी में डाल दिया। हाँ, बस आप थोड़ा दुर्योधन के वंशजों में चले गए हैं, क्योंकि दुर्योधन ही नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। यदि उसको पता होता तो कभी वो ऐसी हरकतें ना करता, कभी उनको पकड़ने की कोशिश ना करता, कभी उनको कैद करने की कोशिश ना करता, कभी उनको अपशब्द ना बोलता। वो भी तो ये कहता था कि उपदेश देना बंद करो। पता सबको होता है, आत्मा से आवाज़ सबके आती है, परंतु क्या कर सकते हैं। होंगे शायद आप दुर्योधन के वंशज, इसलिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। छोड़ो यार, सब चीज़ों को छोड़ो। एक कमेंट है, ये पिक तो ANA अंशिया चैनल की अंशिका दी की है, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। फिर वाइट, वो तो गोरी हैं, काली नहीं हैं, क्या एडिटिंग की है? देखिए, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, मैंने केवल ये पिक गूगल से उठाई है, केवल रेफरेंस के लिए। ओके, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। और ये केवल पिक रेफरेंस के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ये रिज़ल्ट आया है, मैं केवल आपसे ये बता रहा हूँ कि नीम पीने से केवल ये इस तरह का रिज़ल्ट आपके सामने आ सकता है कि ताकि उससे आप एनकरेज हो जाएं। तो ये पिक मैंने सिंपल गूगल से ली है, और यदि ये उनकी पिक है तो मुझे नहीं पता कि ये किसकी पिक है, क्योंकि मैं चैनल्स को नहीं देखता हूँ। और यदि उनकी पिक है तो मैं ज़रूर सर्च करूँगा कि ये उनकी पिक है या नहीं है, और उनकी परमिशन से ही अपलोड करूँगा। परमिशन यदि वो देती हैं तो कोई बात नहीं, और परमिशन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, हटा देंगे। बाकी मैंने ब्लॉक नहीं किया है किसी को भी। तो पिक को आप छोड़िए कि पिक में क्या बताया गया है, पिक क्या है, केवल आप वीडियो को देखिए, वीडियो के अंदर क्या टॉपिक है, क्या उसमें बोला गया है। छोड़िए उन सब बातों को, वो केवल रेफरेंस के लिए होता है। किताब का जो कवर होता है ना, किताब का कवर डिफ़ाइन नहीं करता कि किताब के अंदर क्या मैटर है, क्या लिखा गया है। तो छोड़िए कवर को कि कवर किस तरह का है, क्योंकि किताब का कवर कभी भी डिफ़ाइन नहीं करता कि किताब के अंदर क्या लिखा है। तो वीडियो के कंटेंट पे आप ध्यान दीजिए, वीडियो के अंदर क्या बताया गया है,
फ़ोटो में क्या लगाया गया है उसको आप छोड़ दीजिए। ओके, चलिए ठीक है। आप सभी खुश रहें और परमात्मा सभी का भला करे।